दोस्तों, इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हो तो एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करो। लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। सुबह उठते ही हमारी टू डू लिस्ट में 10-15 काम होते हैं, पर सच यह है कि उनमें से 80% काम तो ऐसे होते हैं जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असल में सिर्फ 20% काम ही ऐसे होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं, और उन 20% में भी एक ऐसा काम होता है जो बाकी सब पर भारी पड़ता है। इसी को वो कहते हैं द वन थिंग। एग्जाम्पल, एक तीर और निशाना। मान लो तुम तीरंदाजी खेल रहे हो। तुम्हारे सामने कई सारे निशाने लगे हैं। अगर तुम एक ही तीर से सबको मारना चाहोगे तो नतीजा क्या होगा? कोई भी सही से नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर तुम पूरे ध्यान से सिर्फ एक ही निशाने पर तीर चलाओगे तो उसके लगने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लाइफ और सक्सेस भी ऐसे ही काम करती है। अगर तुम एक ही समय पर कई कामों में हाथ डालोगे, पढ़ाई भी, बिजनेस भी, जॉब भी और शौक भी, तो किसी में भी टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम अपना पूरा ध्यान एक ही काम पर लगाओगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाओगे। लेसन की गहराई, मल्टीटास्किंग की सच्चाई। अक्सर लोग कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं, लेकिन रिसर्च कहती है मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक ही काम अच्छे से कर सकता है। अगर आप एक साथ व्हाट्सएप, यूट्यूब और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट बदलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। इसमें आपका टाइम भी खराब होता है और एनर्जी भी। यानी मल्टीटास्किंग हमें तेज नहीं बनाता बल्कि स्लो बना देता है। एग्जाम्पल, 2 किसान और खेत। मान लो एक किसान के पास 5 खेत हैं। अगर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम 5 खेतों में करेगा तो साल के अंत में शायद किसी भी खेत में ठीक से फसल नहीं होगी। लेकिन अगर वो पूरा ध्यान सिर्फ एक खेत पर दे तो कम से कम एक खेत में बम्पर फसल होगी, और फिर उसी से कमाई करके वो बाकी खेतों को भी सुधार सकता है। यानी पहले वन थिंग पर ध्यान दो, बाकी अपने आप आसान होते जाएंगे। दी फोकसिंग क्वेश्चन, सबसे ताकतवर सवाल। लेखक ने इस किताब में एक जादुई सवाल दिया है। अगर आप ये सवाल हर दिन खुद से पूछोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। वो सवाल है, वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब काम आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे? इस सवाल को कहते हैं दी फोकसिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल, 3 स्टूडेंट की कहानी। मान लो एक बच्चा 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसकी टू डू लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। केमिस्ट्री के नोट्स लिखना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करना, हिस्ट्री पढ़ना। अब अगर वो फोकसिंग क्वेश्चन पूछे, अभी वो कौन सा काम है जो बाकी सबको आसान बना देगा? तो जवाब हो सकता है मैथ्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ्स में स्ट्रांग होने से उसका परसेंटेज काफी बढ़ जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स बाद में मैनेज हो सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट, छोटी जीतों से बड़ी जीत। लेखक कहते हैं, जिंदगी डोमिनो की तरह है। अगर आप एक छोटे डोमिनो को गिराओगे तो उससे बड़ा डोमिनो भी गिर सकता है, और ये सिलसिला चलता ही जाएगा। यानी जब आप वन थिंग चुनकर उसमें जीतते हो तो वो छोटी जीत आपको बाकी बड़ी जीत दिलाती है। एग्जाम्पल, 4 फिटनेस का डोमिनो। अगर आपने वन थिंग चुना और रोज सुबह एक्सरसाइज करना तो उससे कई डोमिनो गिरेंगे। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप पूरे दिन ज्यादा काम कर पाओगे, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों इंप्रूव होंगी। यानी एक छोटी सी आदत आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। दोस्तों, लेसन 1 हमें यह सिखाता है, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है, हमें सिर्फ स्लो बनाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए हमें वन थिंग चुनना पड़ेगा। रोज खुद से सवाल पूछो, वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएगा। छोटे डोमिनो से शुरुआत करो और देखो कैसे बड़ी बड़ी जीत अपने आप मिलती जाएंगी।
तो दोस्तों, आज का लेसन एक यही खत्म होता है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपके लाइफ का वो वन थिंग क्या है जिस पर अगर आप पूरा ध्यान दो तो बाकी सब आसान हो जाए। मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगा। लेसन 2 में हम बात करेंगे सक्सेस इज सिक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस, यानी सक्सेस एक क्रम से मिलती है, सब काम एक साथ करके नहीं। तो अगला लेसन मिस मत करना। लेसन 2, सक्सेस इज सिक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें एक साथ कई काम करने चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस कभी भी एक साथ सब करने से नहीं मिलती। सक्सेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप मिलती है। लेखक कहते हैं सक्सेस एक सीढ़ी की तरह है, आप एकदम ऊपर नहीं कूद सकते, आपको एक एक करके सीढ़ी चढ़नी होगी। यानी सक्सेस हमेशा सिक्वेंशियल होती है, साइमल्टेनियस नहीं। एग्जाम्पल, एक सीढ़ी चढ़ने का नियम। मान लो आप 10वीं मंजिल तक जाना चाहते हो। अगर आप एकदम से 10वीं मंजिल पर छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? सीधा गिर जाओगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो तो धीरे धीरे सही तरीके से ऊपर पहुंच जाओगे। यही जिंदगी और करियर का नियम है, बिग पिक्चर बनाम स्मॉल स्टेप्स। लेखक कहते हैं और लोग अक्सर बहुत बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता साफ नहीं दिखता। सपना बड़ा देखना जरूरी है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स को सही क्रम में करना होगा। सक्सेस का रास्ता डोमिनो की तरह होता है। पहले छोटा डोमिनो गिराओ, फिर अगला बड़ा डोमिनो गिरेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एग्जाम्पल 2, क्रिकेट का मैच। सोचो विराट कोहली क्रीज पर आया और सीधा सोचे कि मुझे आज 200 रन बनाने हैं। अगर वो सीधा 200 की तरफ भागेगा तो प्रेशर में आकर जल्दी आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो सोचता है पहले मुझे क्रीज पर टिकना है, फिर 10 रन बनाने हैं, फिर 50, फिर 100, तो धीरे धीरे उसके रन्स जुड़ते जाते हैं और वो बड़ी इनिंग खेल लेता है। सक्सेस भी ऐसे ही छोटे छोटे रन से बनती है। एग्जाम्पल 3, बिल्डिंग अ हाउस। मान लो आपको एक घर बनाना है। आप चाहे कितने भी एक्साइटेड हो, आप एक ही दिन में पूरा घर नहीं बना सकते। पहले नींव डालनी होगी, फिर दीवारें खड़ी करनी होंगी, फिर छत बनेगी और आखिर में घर सजाया जाएगा। यानी सक्सेस हमेशा सीक्वेंस फॉलो करती है। प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रायोरिटी की पावर। लेखक कहते हैं हर दिन एक प्रायोरिटी फिक्स करो। प्रायोरिटी का मतलब ही है सबसे पहला और सबसे जरूरी काम। अगर आप 5 काम एक साथ करोगे तो एनर्जी बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप पहले सबसे जरूरी काम करते हो तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाते हैं। याद रखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आर बिल्ट सिक्वेंशियली, वन थिंग एट अ टाइम। आओ एक स्टूडेंट की सक्सेस जर्नी देखते हैं। एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसने सोचा मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब एक साथ परफेक्ट करना है। पर जब उसने सबको एक साथ करने की कोशिश की तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर उसने एक टीचर से पूछा। टीचर ने कहा तुम एक समय पर सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करो। पहले फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। उसने वैसा ही किया। रिजल्ट, तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए और बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन ले गया। अगर उसने एक साथ सब करने की कोशिश की होती तो शायद फेल हो जाता। सक्सेस कभी भी एक साथ सब कुछ करने से नहीं मिलती। सक्सेस हमेशा एक एक स्टेप से आती है। हर दिन सबसे इंपॉर्टेंट काम चुनो और पहले वही करो। डोमिनो की तरह छोटे स्टेप्स को सही सीक्वेंस में करोगे तो बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था लेसन 2, सक्सेस इज सिक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस। अब आप कमेंट्स में लिखकर बताइए आपकी जिंदगी में वो कौन सा स्टेप है जिसे अगर आप पहले कर लें तो आगे के स्टेप्स आसान हो जाएंगे। लेसन 3 में हम सीखेंगे द सक्सेस हैबिट, यानी कैसे छोटी आदतें मिलकर बड़ी सक्सेस बनाती है। तो अगला लेसन मिस मत करना। लेसन 3, द सक्सेस हैबिट। दोस्तों,
अब हम एक बहुत ही पावरफुल चीज सीखने जा रहे हैं, 10 सक्सेस हैबिट। लेखक कहते हैं, सक्सेस पाने वाले लोगों की सबसे बड़ी ताकत कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होती। उनकी असली ताकत होती है आदतें, हैबिट्स। आप चाहे कितने भी मोटिवेटेड हो, अगर आपकी हैबिट्स सही नहीं है तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी आदतें सक्सेस वाली हैं तो आप बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के भी आगे बढ़ते रहेंगे। हैबिट क्यों जरूरी है? सोचिए, आप हर सुबह उठते हैं और रोज डिसाइड करते हो, आज एक्सरसाइज करूं या नहीं, तो चांसेस है कि कई दिन आप टाल दोगे। लेकिन अगर एक्सरसाइज करना आपकी हैबिट बन जाए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली हर दिन एक्सरसाइज कर लोगे। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग डिसीजन बार बार नहीं लेते, वे बस सही आदत बना लेते हैं और फिर वो आदत उनकी सक्सेस को ड्राइव करती है। एग्जाम्पल, एक साइकिल चलाना। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तो बैलेंस रखना बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन कुछ दिनों प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ? साइकिल चलाना आदत बन गया। अब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। यही होता है हैबिट की ताकत। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बाद में सब ऑटो पायलट पर हो जाता है। एग्जाम्पल 2, पढ़ाई की आदत। एक स्टूडेंट रोज 5 घंटे पढ़ाई करने का डिसाइड करता है, लेकिन एक दिन दोस्त बुला लेते हैं, दूसरे दिन मन नहीं करता, तीसरे दिन मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर देता है। रिजल्ट कंसिस्टेंसी नहीं बनती। अब वही स्टूडेंट डिसाइड करता है, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट बिना फेल पढ़ूंगा। धीरे धीरे 30 मिनट की हैबिट बन गई। कुछ हफ्तों बाद वो 1 घंटा, फिर 2 घंटा और आखिरकार 5 घंटे तक पहुंच गया। छोटी हैबिट से शुरू करो, कंसिस्टेंसी लाओ और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। द सक्सेस हैबिट फॉर्मूला। लेखक कहते हैं, सक्सेस हैबिट बनाने का फॉर्मूला सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट काम को चुनो, द वन थिंग। उस काम को रोज एक तय समय पर करो। छोटे लेवल से शुरू करो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो और धीरे धीरे वही काम आपकी आदत बन जाएगा। स्टोरी, फेमस ऑथर की राइटिंग हैबिट। स्टीफन किंग दुनिया के सबसे बड़े राइटर्स में से एक। उन्होंने 60 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं। क्या वो इंस्पिरेशन का इंतजार करते थे? बिल्कुल नहीं। उनकी हैबिट थी हर दिन सुबह उठकर 1000 वर्ड्स लिखना। बारिश हो या धूप, अच्छा मूड हो या बुरा, राइटिंग उनकी आदत बन गई थी। रिजल्ट, उनकी राइटिंग इतनी पावरफुल और कंसिस्टेंट हो गई कि वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में गिने जाते हैं। सक्सेस, टैलेंट प्लस सही हैबिट। प्रैक्टिकल टिप, हैबिट बनाने का तरीका। एक काम चुनो जो आपके लिए सबसे जरूरी है, उसी को रोज एक ही समय पर करो। शुरू में छोटा टारगेट रखो, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन। धीरे धीरे बढ़ाओ और 66 दिन तक रिपीट करो। रिसर्च कहती है कि हैबिट बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। सक्सेस एक बार के एफर्ट से नहीं आती, बल्कि डेली हैबिट से बनती है। हैबिट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स देती है। सक्सेसफुल लोग बार बार डिसीजंस नहीं लेते, वे बस सही हैबिट बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये था लेसन 3, द सक्सेस हैबिट। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपकी जिंदगी की वो कौन सी छोटी हैबिट है जो अगर डेली बन जाए तो आपका लाइफ बदल सकता है। लेसन 4 में हम बात करेंगे एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, या क्या सच में सब कुछ बराबर इंपॉर्टेंट है, यानी कैसे हम अपनी जिंदगी में जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए अगले लेसन के लिए। एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही जरूरी मिथ को तोड़ेंगे। क्या सच में जिंदगी में सब काम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो हर काम को बराबर समझते हैं। रिजल्ट, दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं होती। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। सोचिए, 2 लोग हैं। बिजी पर्सन सुबह से रात तक 10-12 काम करता है, हर जगह भागदौड़, हर ईमेल का जवाब, हर मीटिंग अटेंड।
प्रोडक्टिव पर्सन दिन भर में सिर्फ 2-3 काम करता है, लेकिन वही काम उसकी जिंदगी और करियर में सबसे बड़ा फर्क डालते हैं। दिन के अंत में कौन आगे निकलेगा? प्रोडक्टिव पर्सन, क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला है लेस इज मोर। परेटो प्रिंसिपल, 80/20 रूल। लेखक एक बहुत फेमस प्रिंसिपल समझाते हैं, परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल। इसका मतलब है आपकी 80% सक्सेस सिर्फ आपकी 20% एक्टिविटीज से आती है। एग्जाम्पल, आपके 100 क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनमें से 20 क्लाइंट्स से ही 80% इनकम आती है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में 20% चैप्टर्स से ही 80% एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं। तो समझ लो, हर चीज बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उन 20% कामों को पहचानना है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो सोचता है कि उसे पूरे सिलेबस को बराबर टाइम देना है, तो वो हर चैप्टर को एक घंटे पढ़ता है। रिजल्ट एवरेज परफॉर्मेंस। अब वही स्टूडेंट 80/20 रूल अप्लाई करता है। वो देखता है कि एग्जाम में ज्यादातर सवाल 5 मेन चैप्टर्स से आते हैं, तो वो उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देता है और बार बार रिवाइज करता है। रिजल्ट कम टाइम में हाई मार्क्स। एग्जाम्पल, बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसने एनालाइज किया कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट से 80% रेवेन्यू आ रहा है, तो अब वो अपनी एनर्जी और मार्केटिंग उन्हीं 2 प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है और उसका बिजनेस डबल हो जाता है। क्यों लोग फंस जाते हैं? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट में सोसाइटी हमें सिखाती है हार्डवर्क करो, बिजी रहो। स्कूल्स में भी हर सब्जेक्ट बराबर पढ़ाया जाता है। ऑफिस में हर ईमेल, हर मीटिंग को अर्जेंट दिखाया जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि सब कुछ इक्वल नहीं है। कुछ काम गेम चेंजर होते हैं, बाकी सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। प्रैक्टिकल टिप कैसे पहचाने द वन थिंग। अपने सारे कामों की लिस्ट बनाओ। पूछो, अगर मुझे सिर्फ एक ही काम करना पड़े तो कौन सा काम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा रिजल्ट देगा? उसी काम को टॉप प्रायोरिटी पर रखो। बाकी काम या तो बाद में करो, या दूसरों को दे दो, या छोड़ दो। स्टोरी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग। एक बार दोनों से पूछा गया, सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? दोनों ने एक ही शब्द बोला, और फोकस। यानी एक ही काम पर पूरा ध्यान देना, बाकी सब इग्नोर करना। यही है, एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। सब काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होते। 20% काम आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। सक्सेसफुल लोग बिजी नहीं होते, वे प्रोडक्टिव होते हैं। आपको अपनी वन थिंग पहचाननी है और उसी पर फोकस करना है। तो दोस्तों, ये था लेसन 4, एवरीथिंग डजंट मैटर इक्वली। अब आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, आपकी जिंदगी में वो कौन सा काम है जो बाकी सब कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन 5 में हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग का सच। क्या मल्टीटास्किंग सच में स्मार्टनेस है, या ये आपकी ग्रोथ रोक रही है? जानेंगे अगले लेसन में मल्टीटास्किंग का सच। दोस्तों, अब हम एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ने वाले हैं। आजकल हर जगह सुना जाता है, मल्टीटास्किंग सीखो तभी सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देता है। मल्टीटास्किंग का मिथ। कई लोग प्राउडली कहते हैं, मैं एक साथ मोबाइल, लैपटॉप और टीवी चला सकता हूं। मैं एक साथ काम और सोशल मीडिया कर सकता हूं। लेकिन असल में जब आप मल्टीटास्क करते हो तो आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है, और हर बार जब आपका माइंड स्विच करता है, टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। साइंस क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, हमारी स्पीड 40% तक कम हो जाती है, एरर्स 50% तक बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। यानी मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस नहीं, बल्कि फूलिशनेस है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। मान लीजिए एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और साथ में मोबाइल स्क्रॉल भी कर रहा है। वो सोचता है, मैं मल्टीटास्क कर रहा हूं,
दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन असल में न तो चैप्टर प्रॉपर्ली याद होता है और न ही वो सोशल मीडिया का मजा ले पाता है। एंड रिजल्ट, जीरो प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, ड्राइवर। सोचिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और साथ में फोन पर टेक्स्ट भी कर रहा है। क्या ये मल्टीटास्किंग है? नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन है। और इसी वजह से दुनिया में लाखों एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों लोग मल्टीटास्किंग में फंस जाते हैं? सोसाइटी इसे टैलेंट मानती है। जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, क्या आप मल्टीटास्क कर सकते हो? हमें लगता है कि ज्यादा काम, ज्यादा सक्सेस। लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग में क्वालिटी, क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी तीनों खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप, सिंगल टास्किंग अपनाओ। एक समय में सिर्फ एक काम करो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में काम करो। सिंगल टास्किंग से आपका फोकस डबल होगा और आउटपुट 2x बढ़ेगा। एक स्टोरी देखते हैं स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, फोकस इज अबाउट सेइंग नो। उनका मतलब था कि मल्टीटास्किंग छोड़कर सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। एप्पल की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यही थी, क्लैरिटी और फोकस। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी की दुश्मन है। आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम प्रॉपर्ली कर सकता है। सिंगल टास्किंग अपनाओ, तभी हाई क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, ये था लेसन 5 मल्टीटास्किंग का सच। अब आप कमेंट्स में बताइए, आप रोजाना सबसे ज्यादा किस काम में मल्टीटास्क करते हो और क्या आप इसे छोड़ने के लिए रेडी हो? लेसन 6 में हम बात करेंगे डिसिप्लिन वर्सेस हैबिट्स। क्या सच में सक्सेस डिसिप्लिन से आती है या सही हैबिट्स से? जानेंगे अगले लेसन में। डिसिप्लिन वर्सेस हैबिट्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन अकेला आपको सक्सेस तक नहीं ले जाता। असल गेम चेंजर है हैबिट्स। डिसिप्लिन की लिमिट। डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, डेली रूल्स फॉलो करना, हर हाल में रूटीन निभाना। लेकिन समस्या यह है कि डिसिप्लिन हमेशा टिकता नहीं। आप कुछ दिनों तक तो स्ट्रिक्ट रह सकते हो, लेकिन पूरे साल, पूरी लाइफ हर पल डिसिप्लिन फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आप जिम ज्वाइन करते हो और सोचते हो हर दिन वर्कआउट करूंगा। पहले हफ्ते फुल एनर्जी रहती है, लेकिन धीरे धीरे मोटिवेशन गिरता है और जिम जाना छूट जाता है। यानी डिसिप्लिन शुरू करने के लिए जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए हैबिट्स चाहिए। हैबिट्स की ताकत। हैबिट्स वो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स हैं जो आप बिना ज्यादा सोचे करते हो। जैसे सुबह उठकर ऑटोमेटिकली ब्रश करना, खाना खाते समय ऑटोमेटिकली मोबाइल चेक करना। अब सोचिए, अगर यही पावर आप अपने गोल्स में यूज करो। रोज 1 घंटा पढ़ना आपकी हैबिट बन जाए, रोज एक्सरसाइज करना आपकी हैबिट बन जाए, रोज लिखना आपकी हैबिट बन जाए, तो आपको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद आपको उस काम की तरफ ले जाएगा। साइंस क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि किसी भी नई हैबिट को बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। यानी अगर आप 2 महीने तक किसी काम को डिसिप्लिन से लगातार करते रहो, तो वो आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद आपको विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, मेडिटेशन। मान लीजिए आप स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन शुरू करते हो। शुरू में आपको डिसिप्लिन चाहिए और रोज सुबह बैठने के लिए खुद को पुश करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 महीने बाद मेडिटेशन आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर अगर एक दिन आप मिस करोगे तो आपको खालीपन लगेगा। प्रैक्टिकल टिप्स डिसिप्लिन को हैबिट में बदलना। छोटा शुरू करो, एकदम बड़े टारगेट्स मत बनाओ। जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना। कंसिस्टेंसी रखो और डेली करो, चाहे कम समय के लिए। ट्रिगर सेट करो, हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग चीज से जोड़ो। जैसे ब्रश के बाद 5 पुशअप्स।
सेलिब्रेट स्मॉल विन्स का हर बार हैबिट पूरी करने पर खुद को रिवॉर्ड दो। स्टोरी बिल गेट्स। बिल गेट्स ने डिसिप्लिन से कोडिंग शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे कोडिंग उनकी हैबिट बन गई। रिजल्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। अगर वो सिर्फ डिसिप्लिन पर टिके रहते तो शायद बीच में ही छोड़ देते। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म फ्यूल है, हैबिट्स लॉन्ग टर्म इंजन है। सक्सेस के लिए शुरू में डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन असली गेम जीतने के लिए हैबिट्स चाहिए। तो दोस्तों, ये था लेसन 6, डिसिप्लिन वर्सेस हैबिट्स। अब आप कमेंट्स में बताइए आपके लाइफ की कौन सी छोटी हैबिट आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है। लेसन 7 में हम बात करेंगे विल पावर की सच्चाई। क्या विल पावर अनलिमिटेड होती है या लिमिटेड, और इसे कैसे सही तरीके से यूज करें, जानेंगे अगले लेसन में। विल पावर की सच्चाई। दोस्तों, हम सबने ये सुना है, सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन सच ये है कि विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती। ये बैटरी की तरह है, जितना यूज करते हो उतनी जल्दी डिस्चार्ज होती है। विल पावर लिमिटेड क्यों है? सोचिए, सुबह का समय, आप फुल एनर्जी के साथ उठते हो। उस वक्त आप डिफिकल्ट काम भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है तो मीटिंग्स, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, छोटी छोटी डिसीजंस, आपकी विल पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी वजह से अक्सर लोग सुबह वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन शाम तक आते आते वो सैम एनर्जी नहीं रहती। मान लो आपने सोचा कि आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। सुबह ऑफिस में मिठाई आई, आपने कंट्रोल किया। दोपहर में दोस्त ने ऑफर किया, आपने फिर कंट्रोल किया। शाम तक आते आते आपकी विल पावर वीक हो गई। रात को जब आपके सामने मिठाई आई तो आप हार गए, क्योंकि आपकी विल पावर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। रिसर्च कहती है कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन अच्छी बात यह है, अगर हम इंपॉर्टेंट कामों को सुबह सबसे पहले कर लें तो हमें विल पावर की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट काम सुबह करो जब एनर्जी हाई होती है। एक टाइम में एक ही काम मल्टीटास्किंग विल पावर को जल्दी ड्रेन करती है। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अगर टेम्पटेशन सामने ही नहीं होगा तो विल पावर बची रहेगी। हैबिट्स बनाओ, क्योंकि हैबिट बनने के बाद विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। बैरक ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान कभी डिसाइड नहीं किया कि आज कौन से कपड़े पहनूंगा, क्योंकि वो जानते थे वो हर छोटा डिसीजन विल पावर ड्रेन करता है। इसलिए उन्होंने हमेशा सिर्फ 2 कलर के सूट्स रखे, ब्लू और ग्रे। इससे उनकी विल पावर बचे और वो बड़े डिसीजंस पर फोकस कर पाए। विल पावर अनलिमिटेड नहीं है, ये बैटरी की तरह दिन भर में ड्रेन होती है। इसलिए सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करें, और जब हैबिट बन जाए तो विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था लेसन 7 और विल पावर की सच्चाई। अब आप कमेंट्स में बताइए आपकी विल पावर सबसे ज्यादा कहां खर्च होती है। क्या वो मोबाइल पर टाइम वेस्ट करने में है, या खाने पीने की टेम्पटेशंस में? लेसन 8 में हम बात करेंगे द डोमिनो इफेक्ट। कैसे एक छोटी सी जीत बड़ी बड़ी सक्सेस की चेन रिएक्शन बना सकती है। मिलते हैं अगले लेसन में, द डोमिनो इफेक्ट। दोस्तों, आपने डोमिनो गेम देखा होगा ना? एक छोटी सी ईंट गिरती है और उसके पीछे लगी सारी ईंटें अपने आप गिरने लगती हैं। यानी एक छोटी सी शुरुआत से बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होने लगती हैं। गैरी केलर इस प्रिंसिपल को कहते हैं द डोमिनो इफेक्ट, और यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। डोमिनो इफेक्ट की ताकत। रिसर्च कहती है कि एक छोटा डोमिनो अपने साइज से 50% बड़ा डोमिनो गिरा सकता है। मतलब एक छोटी सी ताकत उससे दोगुनी बड़ी चीज को हिला सकती है। अगर आप इस चेन को लंबा खींच दो तो एक छोटी सी ईंट इतनी ताकत बना सकती है कि आईफेल टावर तक गिर जाए। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक छोटी हैबिट या एक छोटा डिसीजन आगे जाकर बहुत बड़ी सक्सेस बना सकता है। एग्जाम्पल, छोटी शुरुआत से बड़ा बदलाव। मान लो आपने डिसाइड किया कि हर दिन 20 मिनट किताब पढ़ेंगे। शुरुआत में छोटा लगेगा,
लेकिन एक साल बाद आपने 15-20 किताबें पढ़ ली। ये नॉलेज आपकी सोच बदल देगी, आपके डिसीजंस बदलेंगे और आपका फ्यूचर बदल जाएगा। यानी आपकी छोटी सी डेली रीडिंग हैबिट एक बड़ा डोमिनो बन गई। रियल लाइफ स्टोरी बिल गेट्स। बिल गेट्स ने बचपन में प्रोग्रामिंग की छोटी सी हैबिट डेवलप की। वो रोज कंप्यूटर लैब में बैठकर प्रैक्टिस करते थे। यही छोटी हैबिट बाद में माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर में बदल गई। एक छोटा डोमिनो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदलने का कारण बना। कैसे यूज करें डोमिनो इफेक्ट? सबसे छोटा कदम उठाओ। शुरू में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी रखो और रोज वही छोटा स्टेप रिपीट करो। पेशेंस रखो। डोमिनो इफेक्ट दिखने में समय लगता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो रोकना मुश्किल है। एक फोकस चुनो, मल्टीपल डोमिनोज गिराने की कोशिश मत करो। पहले एक को गिराओ। एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस जर्नी। सोचो कोई इंसान रोज सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करता है। शुरू में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये 20 होते हैं, फिर 50। फिर वो जिम ज्वाइन करता है और कुछ सालों बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है। यानी एक छोटा डोमिनो 10 पुशअप्स ने उसकी पूरी हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर दी। सक्सेस एकदम से नहीं आती, वो डोमिनो इफेक्ट से आती है। एक छोटा स्टेप ही आगे चलकर बड़ी सक्सेस की चेन रिएक्शन बनाता है। इसीलिए शुरुआत छोटी करो, लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस से करते रहो। तो दोस्तों, ये था लेसन 8, द डोमिनो इफेक्ट। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपकी जिंदगी का पहला छोटा डोमिनो कौन सा होगा जिसे आप गिराना चाहते हैं? क्या वो किताब पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है या कोई नया स्किल सीखना है? लेसन 9 में हम बात करेंगे बिग गोल्स और फोकस क्वेश्चन के बारे में। कैसे सही सवाल पूछकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, दी फोकसिंग क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी काम कौन सा है, तो शायद आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे। लेकिन गैरी केलर कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए हमें सही सवाल पूछना आना चाहिए। और इस किताब का सबसे पावरफुल टूल है दी फोकसिंग क्वेश्चन। दी फोकसिंग क्वेश्चन क्या है? ये सवाल है, व्हाट्स दी वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। हिंदी में, वो कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सारे काम आसान हो जाए या खुद ही इररेलेवेंट हो जाए। यानी सबसे बड़ा असर डालने वाले काम पर फोकस करना। क्यों जरूरी है ये सवाल? अक्सर हम दिन भर छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं। ईमेल्स, फोन कॉल्स, छोटी छोटी मीटिंग्स। लेकिन इन सब से हमारी लाइफ या करियर में बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। दी फोकसिंग क्वेश्चन हमें बार बार रिमाइंड करता है कि बिजी रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही काम करना। और वो सही काम हमेशा सिर्फ एक होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। मान लो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप सोचो आज सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा मैथ्स का वो टफ चैप्टर रिवाइज करना। अगर आप वही कर लेते हो तो बाकी सब्जेक्ट्स मैनेज करना आसान हो जाएगा। यानी दी फोकसिंग क्वेश्चन ने आपको सही डायरेक्शन दी। एग्जाम्पल, बिजनेस। मान लो कोई एंटरप्रेन्योर है और उसका बिजनेस स्लो चल रहा है। अब अगर वो अपने आप से पूछे वो कौन सा एक काम है जो अभी सबसे बड़ा फर्क डालेगा, तो शायद जवाब होगा नए क्लाइंट्स लाना। तो फिर उसे बाकी छोटे काम छोड़कर पूरे फोकस से क्लाइंट एक्विजिशन पर काम करना चाहिए। यानी यही काम बाकी सब काम आसान कर देगा। कैसे यूज करें दी फोकसिंग क्वेश्चन? हर दिन की शुरुआत में पूछो आज वो कौन सा एक काम है जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगा। लंबी अवधि के लिए पूछो अगले 5 सालों में वो कौन सा काम है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। हर एरिया में अप्लाई करो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पर्सनल ग्रोथ। हर जगह एक फोकसिंग क्वेश्चन पूछो। रियल लाइफ स्टोरी, स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स एप्पल से वापस आए
तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने खुद से और टीम से पूछा, हमारा वन थिंग क्या है? उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स हटा दिए और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पर फोकस किया। रिजल्ट, आईपॉड, आईफोन, आईपैड और एप्पल बन गया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो खुद से बार बार दी फोकसिंग क्वेश्चन पूछो। ये सवाल हमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले काम तक पहुंचाता है, और जब हम उसी एक काम पर लेजर फोकस करते हैं तो सक्सेस अपने आप आती है। तो दोस्तों, ये था लेसन 9 दी फोकसिंग क्वेश्चन। अब आप कमेंट्स में लिखिए आपकी जिंदगी का वो वन काम क्या है जो अभी सबसे बड़ा फर्क डालेगा। मैं चाहता हूं कि आप ऑनेस्टली लिखें, क्योंकि यही आपके ग्रोथ की शुरुआत होगी। लेसन 10 में हम इस किताब के आखिरी और सबसे पावरफुल विचार पर बात करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। कैसे लॉन्ग टर्म सोचकर और वन थिंग पर टिके रहकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की जाती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला लेसन सबसे इंस्पायरिंग होने वाला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के 9 लेसन्स में जाना कि कैसे फोकस, हैबिट्स, प्रायोरिटीज और सही सवाल हमें सही दिशा में ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन सबका नतीजा सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है? गैरी केलर कहते हैं, यस, अगर आप लगातार द वन थिंग फिलॉसफी फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ और करियर में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जिनके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सिर्फ उस एक काम को करते हैं जो सबसे बड़ा इंपैक्ट लाता है। मतलब, ऑर्डिनरी लोगों के पास बिजी स्केड्यूल होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के पास क्लियर फोकस होता है। यही फर्क एवरेज और जीनियस में होता है। सक्सेस, स्मॉल एफर्ट्स प्लस टाइम। गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है। हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजंस प्लस समय के साथ कंसिस्टेंसी, बड़े रिजल्ट्स। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, छोटी छोटी डेली कोशिशें मिलकर आपकी लाइफ बदल देती है। एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस। अगर आप रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो शुरुआत में फर्क कम दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद आपकी हेल्थ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल जाएगी। यही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, छोटे स्टेप्स से बड़ा बदलाव। एग्जाम्पल बिजनेस। अमेज़न के जेफ बेजोस ने शुरुआत सिर्फ बुक्स बेचने से की थी, लेकिन उनका वन थिंग था कस्टमर ऑब्सेशन, यानी कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। उन्होंने इसी पर सालों तक फोकस किया। रिजल्ट, अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। फोकस प्लस पेशेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इंस्टेंट नहीं आते, इसके लिए चाहिए क्लैरिटी, आपको पता हो कि आपका वन थिंग क्या है। कंसिस्टेंसी, हर दिन उसी पर काम करना। पेशेंस, लॉन्ग टर्म तक टिके रहना। गैरी केलर कहते हैं, पीपल डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स, एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। माइंडसेट शिफ्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए हमें यह माइंडसेट रखना होगा, मुझे सब करना है, मुझे सिर्फ वो करना है जो सबसे बड़ा फर्क लाए। यानी सब कुछ करने की कोशिश छोड़ो और सिर्फ वन थिंग पर कॉन्सेंट्रेट करो। रियल लाइफ स्टोरी, सचिन तेंदुलकर। सोचो, सचिन तेंदुलकर ने अगर हर गेम खेलना चाहा होता, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस पर, तो शायद वो इतने महान न बनते। उन्होंने सिर्फ वन थिंग पर फोकस किया और क्रिकेट बैटिंग, और रिजल्ट, वो बने गॉड ऑफ क्रिकेट। यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स सिर्फ फोकस से ही आते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस रेयर है, लेकिन पॉसिबल है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, वन थिंग प्लस डेली फोकस प्लस पेशेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। एवरेज लोग मल्टीटास्किंग में खो जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग सिर्फ वन काम पर टिके रहते हैं। दोस्तों, ये था द वन थिंग किताब का पूरा समरी सीरीज। हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स, सही हैबिट्स और वन काम पर लेजर फोकस करके हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब बारी आपकी है।
कमेंट्स में लिखिए आपकी जिंदगी का वो वन थिंग क्या है जिस पर आप आने वाले 6 महीने फोकस करना चाहते हैं। और अगर ये पूरी सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबें आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सक्सेस सिंपल है। बस आपको पता होना चाहिए आपकी वन थिंग क्या है।